नमस्कार मित्रों। इस कार्यक्रम में हम हर्षल से ज्योतिषीय दृष्टि से पहचान करेंगे। सर्वप्रथम हम हर्षल से सामान्य पहचान करेंगे। उसके बाद हर्षल की उच्च, स्वग्रह, नीच राशि को जानेंगे। हर्षल से देखी जाने वाली बातें यानी कि हर्षल के कारकत्वों को समझेंगे। हर्षल के राशिगत फलों का भी विचार करेंगे। हर्षल से कुंडली में कौन कौन से रोगों का बोध होता है उस विषय को भी समझेंगे। हर्षल ग्रह से कौन कौन से व्यवसाय देखते हैं इसे भी प्रारंभिक दृष्टि से समझेंगे तथा अन्य ग्रहों के संबंध से हर्षल के क्या फलित मिल सकते हैं इसका भी विचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हर्षल की प्रारंभिक पहचान से। आकाश में सिर्फ खुली आंखों से हर्षल ग्रह नहीं दिखता। इसे देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। पुराने किसी भी संस्कृत ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं मिलता। हर्षल नाम के एक संगीत तज्ञ ने इसे 13 मार्च 1781 में खोजा था। इसी कारण उस खोजी का नाम इस ग्रह को दिया गया। सूर्य की परिक्रमा करने वाला यह 8वां ग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी 1754 दशलक्ष मील है। इसका व्यास लगभग 32,000 मील है। सूर्य से एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए इसे 84 साल लग जाते हैं। एक राशि में यह लगभग 7 साल तक रह लेता है। इसकी खोज होने के बाद विद्वान ज्योतिषियों का इसके कुंडली में पड़ने वाले प्रभाव पर संशोधन शुरू हुआ। कुछ तथ्य अनेक कुंडलियों का अभ्यास करने के बाद सामने आए। लेकिन अनुभव की बात करूं तो जितनी कुंडलियां मैंने हर्षल के फलितों का अभ्यास करने के लिए अभ्यास में ली, उन सभी में अगर हर्षल का विचार न भी करें तो बताए गए सभी फलित बाकी ग्रहों के सटीक अभ्यास से पता चल जाते हैं। फिर भी सामान्य ज्ञान के लिए हम हर्षल के बारे में आज के समय में मौजूद धारणाओं को देखेंगे। हर्षल को कुंभ राशि का स्वामी माना है। वृश्चिक राशि में इसे उच्च का माना है। वृषभ राशि इसकी नीच राशि है। कुछ लोग मिथुन राशि को इसकी स्वराशि मानते हैं। हर्षल के कारकत्वों का विचार करें तो हर्षल उच्च बुद्धि, संशोधक वृत्ति, रहस्यवाद, ज्योतिष, परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, क्रांति, तनाव, क्रोध, स्वतंत्रता, समाजमन, वैज्ञानिक अनुसंधान, रिश्तों में तनाव, आशा, तंत्रज्ञान, सम्मोहन, तिरछा स्वभाव, प्रोत्साहन, बदला लेने की प्रवृत्ति, मनोविश्लेषण, अभिरुचि, वैचित्र्य, बंधन में न रहने वाला, तीखा बोलने वाला, उत्साह, अंतज्ञान, अप्रत्याशित परिवर्तन, आकस्मिकता, प्रज्ञा, परावाणी, रेडियो, बिजली, अराजकता, अव्यवस्था, विद्रोह, भ्रम की स्थिति, अचानकता, विश्वमन, जागृति, जुआ, सट्टा, व्यसनों की तीव्रता, पासे, मिर्गी, पागलपन, बिजली पर चलने वाली मशीनें, परेड, रैलियां आदि बातों का कारक हर्षल को माना गया है। यह वायु तत्व का ग्रह है। 7वीं दृष्टि से यह अगले वाले भाव को दिखता है, लेकिन अपने भाव से चौथे तथा 5वें भाव पर भी इसका प्रभाव पाया जाता है। बौद्धिक तथा वायु तत्व की राशियों में यानी मिथुन, तुला और कुंभ में हर्षल के अच्छे फलित पाए जाते हैं। इन राशियों में प्रज्ञा का कारक हर्षल जातक को विद्वान, कल्पक, अहंकारी लेकिन सत्यवक्ता बनाता है। नवनिर्मिति की प्रवृत्ति, गूढ़ शास्त्रों में रुचि भी देता है। पृथ्वी तत्व की राशियों में यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि का हर्षल जातक को पशुवृत्ति दे सकता है। ऐसा जातक हठी, मत्सरी, बहुत खाने वाला, विश्वासघात करने वाला या थोड़ा सरफिरा भी हो सकता है। अग्नि तत्व की राशियों में यानी मेष, सिंह या धनु राशि में अगर हर्षल हो तो ऐसा जातक झगड़ालू, गूढ़ शास्त्रों में रुचि रखने वाला, जिज्ञासु, महत्वाकांक्षी, अविचारी या इंपेशंस हो सकता है। जल तत्व की राशियों में यानी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में हर्षल हो तो जातक को शराबी, विषयासक्त, कपट बुद्धि का, तिरछे स्वभाव का, रूढ़ी परंपराओं को न मानने वाला बना सकता है। शास्त्रीय राशियों से यानी मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ इन राशियों से बुध के साथ शुभ संबंधित हर्षल उच्च बौद्धिक क्षमता तथा अंतस्फूर्ति भी देते हैं। बुध के साथ अगर हर्षल से कुछ कुयोग हो तो ऐसा व्यक्ति विक्षिप्त स्वभाव का, सारासार विचार न करने वाला, विचित्र कल्पना करने वाला,
विचार किए बिना ही घातक टिक्का टिप्पणी या कृति करने वाला ऐसे स्वभाव का होता है। राजकारण में ऐसा वर्तन आत्मनाश की ओर ले जाता है। वैज्ञानिक आविष्कारों का कारक हर्षल है। कुंडली में हर्षल शुभ स्थित हो तो ऐसा जातक संशोधक बुद्धि का, जिज्ञासु, अभ्यासु, किसी भी विषय की तह तक उसका गहन अध्ययन करने वाला होता है। परंपराओं के हिसाब से ये प्रायः ये लोग नहीं चलते, अपने ही दृष्टिकोण को सही मानने वाले तथा अहंकारी और हठी होते हैं। ज्योतिष, मेस्मेरिज्म, दूसरे के विचारों को जानना, मनोबल से दूसरों के विकारों को नष्ट करना आदि बातों में हर्षल प्रधान लोग पाए जाते हैं। ये लोग नए संशोधन जैसे बिजली, फोन, टेलीविजन आदि में गहन रुचि रखने वाले होते हैं। स्वतंत्र विचार, दूरदर्शिता, कल्पकता, बौद्धिक श्रेष्ठता यह हर्षल प्रधान लोगों का स्वभाव होता है। सप्तम भाव में अगर हर्षल हो या शुक्र से संबंधित हर्षल हो तो रूढ़ी परंपराओं को न मानने वाला तथा विक्षिप्त स्वभाव होने के कारण प्रेम विवाह और उसके बाद तलाक ये बातें तुरंत देखी गई है। कुंभ राशि का स्वामित्व हर्षल को दिया गया है, लेकिन हर्षल को किसी भी बात में देरी या विलंब पसंद नहीं। यह बात शनि के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। हर्षल से कुंडली में कौन से रोग देखे जा सकते हैं, इस पर अगर बात करें, इस पर विचार करें तो शरीर में तंत्रिका यानी नर्व सिस्टम तथा दिमाग पर हर्षल की सत्ता आनी गई है। इसी कारण षष्ठ भाव से संबंधित हर्षल के कारण नर्व सिस्टम संबंधित विकार, हिस्टेरिया, पैरालिसिस, मानसिक विकृति, विस्मरण आदि रोग देखे जाते हैं। बिजली का कारक होने से इलेक्ट्रिक शॉक या किसी विस्फोट से इंजुरी ये भी हर्षल से देखते हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड संबंधी विकार, गुप्त रोग, गर्भपात, समय से पहले प्रसूति आदि विकारों के मामले में कुंडली में हर्षल विचारणीय होते हैं। इसी प्रकार हर्षल के व्यवसाय क्षेत्र संबंधी विचार करें तो प्रज्ञा का नई खोजों का कारक होने के कारण संशोधक, रिसर्च या डेवलपमेंट संबंधी काम, सभी नई वैज्ञानिक खोजों के कारण उत्पन्न हुए व्यवसाय जैसे इलेक्ट्रिक, रेडियो, टीवी, फोन, इंटरनेट, यंत्र सामग्रियां, रेलवे, विमान, एटॉमिक एनर्जी आदि बातों संबंधी तांत्रिक काम के क्षेत्र हर्षल से देखे जाते हैं। रहस्यवाद का कारक होने से इस क्षेत्र से संबंधी व्यवसाय जैसे प्राचीन शास्त्रों के रहस्यों को खोजना, ऐतिहासिक उत्खनन वगैरह, सम्मोहन के कारक होने के कारण सम्मोहन शास्त्र, मेस्मेरिज्म आदि शास्त्रों संबंधी काम हर्षल से देखे जाते हैं। स्वतंत्र वृत्ति का होने के कारण हर्षल जातक को व्यवसाय की ओर ले जाता है, न कि नौकरी की ओर। दशम भाव तथा सूर्य से शुभ संबंधित हर्षल जातक को उच्च पद पर बिठा सकता है। ऐसे लोग मंत्री, पार्लियामेंट के सदस्य या किसी खाते के प्रमुख के तौर पर पाए जाते हैं। हर्षल अगर द्वितीय या अष्टम भाव से शुभ संबंधित हो तो धन के मामले में नसीब अच्छा होता है। भावना, कृति और विचार इन तीनों बातों पर हर्षल अपना प्रभाव दिखाता है। खासकर मानसिक प्रवृत्ति पर यह अपना प्रभाव ज्यादा दिखाता है। धैर्य की कमी, महत्वाकांक्षा, उत्साह ये हर्षल के कुछ खास गुण हैं। अन्य ग्रहों के संबंध में हर्षल क्या फलित दे सकता है, इसे भी हम स्थूल रूप से यानी मोटा मोटी देख लेते हैं। चंद्र से शुभ संबंधित हर्षल कल्पना शक्ति अच्छा देता है। गुरु से संबंधित हो तो संशोधनात्मक तथा शास्त्र सम्मत धार्मिक विचार अधिक होते हैं। मंगल हर्षल संबंध हो तो धाड़स, उत्साह अधिक होता है। बुध के साथ संबंध होने पर मिलने वाली फलितों को हमने देखा ही है। शुक्र के साथ हर्षल शुभ संबंधित हो तो प्रेम विकार का प्राबल्य अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति मायावी किस्म के होते हैं। भिन्न लिंगी व्यक्ति को सहजता से आकर्षित करने की नैसर्गिक कला इनके पास होती है। किसी से भी पहले पहचान में ही ये लोग दोस्ती बना लेते हैं। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर शुक्र हर्षल योग दूषित योग हो तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। आकस्मिक प्रेम विवाह और उसके बाद तुरंत तलाक ऐसी घटनाएं घट सकती है।
हर्षल शनि से शुभ संबंधित हो तो शनि और हर्षल के उच्च गुणों का मिलाप होकर एक आदर्श व्यक्ति निर्माण हो सकता है, जिसमें एकाग्रता, स्थिरता, विचारों की प्रगल्भता, आत्मबल, दृढ़ निश्चय, प्रामाणिकता, त्यागवृत्ति आदि अच्छे गुणों का मिलाप हो। शनि हर्षल योग पाप पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति मत्सरी, कपटी वृत्ति के, बदला लेने की प्रवृत्ति वाले, विश्वासघातकी ऐसे हो सकते हैं। अशुभ संबंध में हर्षल जिस भी भाव में हो उस भाव संबंधी बुरे फलित उत्पन्न करता है। पंचम, सप्तम या व्यय भाव में शुक्र हर्षल से बिगड़ जाए तो छुपे प्रेम प्रकरण हो सकते हैं। इस योग के कारण अनैतिक संबंध का पर्यावसन आकस्मिक विवाह में हो सकता है। अन्य ग्रहों से हर्षल के शुभ संबंधों के कारण कुंडली की श्रेष्ठता बढ़ती है, जिसमें विशेष रूप से सूर्य, बुध, गुरु, शनि इनके साथ हर्षल के शुभ संबंधों को जांचना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में ऊंची पोस्ट पर, धार्मिक या संशोधन कार्यों में, श्रेष्ठ बौद्धिक कार्यों में पाए जाते हैं। ऐसे कार्य करने की क्षमता भी इनमें अधिक होती है। आज हमने हर्षल ग्रह के बारे में ज्योतिषीय दृष्टि से बेसिक जानकारी ली है। आगे भी ज्योतिष विषयक कार्यक्रम लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बस जुड़े रहिएगा और ज्ञान बढ़ाइएगा। नमस्कार।